Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की। वहां पर बवाल मचा पड़ा है। क्योंकि इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की वहां पर गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बेहद दुख की बात है कि कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर कुछ लोगों ने गलत तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। वहां पर न सिर्फ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं बल्कि पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ की भावना के भी उलट है, ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है। इसको लेकर अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तारी की कई सारी वीडियो सामने आई हैं। बांग्लादेश सरकार देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा बांग्लादेश का कहना है। चटगांव में वकील की बेरहमी से हत्या को लेकर चिंतित है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी कीमत पर धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे, यानी कि सद्भाव बना रहे, ऐसा बांग्लादेश का कहना है। इसको लेकर बवाल बहुत ज्यादा मचा पड़ा है। क्या पूरा मामला? चिराग जी देखिए, जो चिन्मय दास जी हैं वो स्कॉन से जुड़े हुए हैं। स्कॉन जो है वो 1992 से बांग्लादेश में भी है, स्टैब्लिश है, और स्कॉन में 8 बार हमला हुआ है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, 8 बार हमला हो चुके हैं। और बांग्लादेश में आए दिन आप देखोगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके उनके जो डिवोटी प्लेस हैं, मंदिर, वहाँ हमला हो रहे हैं, चर्चेस में हमले हो रहे हैं। तो क्या हो गया इसमें ना, चिन्मय दास ने एक शांति सभा रखी, प्रोटेस्ट किया, मतलब सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया कि जिस तरह से टारगेट्स किलिंग हो रही है, वहाँ टारगेट करके किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का अगर आप उसके डिवोटी प्लेस को अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उसके लिए वो खुलकर सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी। अब इस बीच क्या हुआ कि इनके ऊपर जो केस लगाया गया, आप सुनोगे तो हंसोगे। वो केस क्या है पता है? इनका जो फ्लैग था, मंदिर का फ्लैग, वो कहा इन्होंने कि आपने हमारा जो बांग्लादेश का ध्वज है उससे ऊपर लगाया, आपने राष्ट्रद्रोह का काम किया, मतलब आपने हमारे फ्लैग का अपमान किया, और फ्लैग का अपमान करने के लिए उन पे राजद्रोह का केस लगा दिया। उनको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है और इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि किसी आतंकवादी को अरेस्ट किया है। फिर 2 दिन बाद ही एक याचिका लगा दी जाती है कोर्ट में कि ये जो स्कॉन है, इस संस्था को ही बैन किया जाए बांग्लादेश में, और वो तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेती है। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, इंडियन एम्बेसी का ऐसा कहना है, और जो यहाँ के विदेश मंत्रालय की, भाई गवर्नमेंट सरकार के प्रेशर में ना काम करे, सॉरी जो कोर्ट है वो सरकार के प्रेशर में ना काम करे। क्योंकि देखिए चिन्मय दास पे जो आरोप लगाए वो तो साफ साफ दिखता है कि वो सरकार की साजिश वाले आरोप है, बिना रीज़न के आरोप है। क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ अब भी जो करंट सिचुएशन है, बांग्लादेश अपनी स्थिति संभाल नहीं पाया है, तो बांग्लादेश अपनी स्थिति खुद संभाल नहीं पाया, ऊपर से उसने केस करवा दिया, 4 सेक्शंस लगाए इनके ऊपर। तो पहला जो मेन सेक्शन है ये देशद्रोह का है। अब देशद्रोह में उनको बेल भी नहीं मिली और उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ही नहीं किया था। ही वॉज द, मतलब वो उस प्रोग्राम में प्रेजेंट थे, और उस प्रोग्राम में किसी ने बांग्लादेश का झंडा थोड़ा नीचे रख दिया, एक जो भगवा झंडा था वो थोड़ा ऊपर कर दिया, जो मंदिर का झंडा था। अब उसको लेकर इन्होंने इसे पकड़ लिया है, और साफ साफ बांग्लादेश की नीति दिखाती है। क्योंकि देखिए जब से करंट सरकार है, जब से उथल पुथल हुआ है, कि हम देखिए भारत को लेके बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने उनकी जो एक्स प्रेसिडेंट थी, हमने उसका हेल्प किया, प्राइम मिनिस्टर थी, उनका हमने हेल्प किया। वो जब एस्केप की, वो भागने की कोशिश की, तो भारत ने उसकी हेल्प की। तो वहाँ तब से जो इंडियंस वहाँ रह रहे थे उनको टारगेट किलिंग किया जा रहा था, उनके मंदिरों को वो किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था। उसमें इनका बड़ा रोल था, इन्होंने खुलकर आके सामने रखी बात। मतलब ऐसा है कि सरकार अब बैठ गई कि अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं तुम्हें किसी ना किसी तरह जेल में डाल ही दूंगा। और इसी के खिलाफ हिंदू, जो वहाँ के हिंदू बहुमूल्य लोग हैं, वो एक कम्युनिटी के लोग कोर्ट में जब सपोर्ट करने गए, इनकी तारीख थी, तारीख के दिन क्या हुआ, इनकी बेल ऑर्डर कैंसिल हो गई। तो वहाँ लोग थे, वहाँ तनाव हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा मारपीट हो गई, क्योंकि टसल वाला इन्वायरमेंट हो गया। उसमें एक वकील की मौत हो जाती है, अली नाम है उनका वकील का, उनकी मौत हो जाती है। और वकील की मौत जब हो जाती है उसके बाद सरकार ऐसा दावा करती है और एजेंसीज ऐसा बताती है कि वो जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, इनके साथ आए थे कृष्णदास के, उनके ही लोगों ने उन्हें मार दिया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया उसकी मौत कैसे हुई है। चिराग, सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो कि धर्मगुरु है, चिन्मय कृष्णदास प्रभु, जो कि वहां पर हिंदुओं की बात रख रहा है, उसके खिलाफ इस तरह का एजेंडा क्यों बांग्लादेश चला रहा है? आपको जिस तरह से प्रवेश ने ब्रीफ किया, बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बेहद ही दुख की बात है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया। ये कहना है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं बल्कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच भी रिश्ते खराब करते हैं। मैं आपको बता दूं, एक याचिका जो भारत का, इसमें अहम बातें हैं जो भारत कहना चाहता है वो ये है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को घरों और दुकानों में आगजनी की जा रही है, लूटपाट की जा रही है।
हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, अल्पसंख्यकों पर हमले पर भी चिंता व्यक्त कर रहे थे। ये कहना है जो चिन्मय दास है उनके लोगों का। बांग्लादेश के अधिकार हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मिले, ये बात कहनी है चिन्मय प्रभु के समर्थकों की। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार की निंदा भी की है और साथ साथ इसको लेकर बयान जारी किया है। इसमें बांग्लादेश सरकार की निंदा की गई। इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार से अपील की कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस्कॉन पर बैन लगाने की याचिका पर अब सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। 27 नवंबर को एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में संस्था पर बैन लगाने के लिए मांग कर रहे थे। चिराग जी, मैं बताना चाहूंगा, देखिए इस्कॉन पे ऐसा नहीं है, हमला बहुत पहले भी हमले होते आ रहे। 2009 में जो सबसे पहला हमला हुआ था इस्कॉन मंदिर पे चटगांव में, और चटगांव ही है 28 तारीख को जो पूरा लफड़ा हुआ है, ये 28 तारीख को चटगांव में ही हुआ था, जहां ये एक सभा को संबोधित करने गए थे। उसी सभा में 2 झंडे फहराए गए थे। तो ये चटगांव वाली जगह जहाँ इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ हिंदू बहुमूल्य इलाका है। 2009 में पहला हुआ हमला, फिर 2015 में हुआ। 2015 में भी इस्कॉन मंदिर में हुआ, जो दिनाजपुर है बांग्लादेश में, वहाँ 2 आतंकी घुस के हमला किए, 2 लोग उसमें घायल हो गए थे। फिर 2016 में किया, मतलब रेगुलरिटी देखिए, 2016 में हमला किया जिसमें 10 लोग घायल हो चुके थे। 2018 में भी किया जिसमें 6 हमले हो रहे हैं। हाँ, 2018 में किया, एक साल का गैप है। फिर 2018 में किया जब 6 श्रद्धालु हो गए। 2020 में किया जिसमें पुलिस इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या गलत विरोध कर रहे हैं चिन्मय दास? अगर कोई केस, चिराग जी, कोई केस ही नहीं था। चिन्मय जी ने नहीं किया था। चिन्मय जी एक प्रोग्राम में चल गए, वहाँ कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने वहाँ वो झंडा फहरा दिया। ऐसा भी नहीं किया। मैंने वो फोटो देखी है, वो झंडे की जो फ्लैग है वो इतना ऊपर हो गया एक दूसरे से, बस इतने का फर्क होगा। वो किसी ने फहरा दिया, एक साइड आमी सनातनी लिखा था उस। और ये जो वकील की मौत हुई, ये इसमें कौन लोग शामिल है, ये अभी तक साफ ही नहीं हुआ। और वकील की मौत क्या किसी के मारने से हुई, ये भी साफ नहीं हुआ है चिराग जी। क्या किस वजह से मौत हुई है, किसने मारा है, ये कुछ साफ नहीं हुआ है। और उसी बात को लेकर अब जो केस बना है उसमें बहुत सारे लोगों का, आपको पता है ये जो केस किया था, मैं बताना चाहूंगा आपको, उनका नाम बताओ। चटगांव कोर्ट के बाहर पुलिस ने चिन्मय प्रभु के समर्थकों पर आंसू गैस की गोले दागे और लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन लोगों को पुलिस ने हटा दिया। ये जो बेगम खालिद जिया की पार्टी जो है ना, BNP पार्टी, उसके नेता है फिरोज खान, उन्होंने चिन्मय दास और 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजदों का तुरंत केस एक्सेप्ट कर लिया गया। हाँ, केस करवाया, FIR करवाई और तुरंत कर लिया जाता है। फिर एयरपोर्ट से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तुरंत, बिना किसी अरेस्ट वारंट के, ना कोई उनको संरक्षण लिया जाता है। तो भी देखिए, चिन्मय दास जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने गाड़ी से, मतलब जो वैन थी, पुलिस वैन से बोला था, हमें देश का माहौल नहीं बिगाड़ना है, हमें मिलकर रहना है, हमें अच्छे से रहना है, कोई उपद्रव नहीं करेगा। उन्होंने अच्छा मैसेज दिया। लेकिन देखिए, इस्कॉन वाले वैसे भी शांत होते चिराग जी, आपको कभी कोई ऐसा इस्कॉन का कोई भी ऐसा वो नहीं मिलेगा डिवोटी जो बहुत ज़्यादा, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता है। हम आसपास देखते हैं हमारे पास में, तो वो उस भावना से कभी अपनी चीज़ रखते ही नहीं। उनके साथ गलत हो रहा था तो वो अपनी मांगे रख रहे थे। सरकार के लिए वो 6 मांगे रखे थे, जिसमें था कि सरकार वहाँ के जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उसको संरक्षण दे। उसमें सब थे, उसमें देखिए सिख था, उसमें जूइश थे, उसमें क्रिश्चियन थे, उसमें हिंदू थे। उसमें ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक, मतलब वहाँ जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन सबको सरकार सिक्योरिटी प्रदान करे। उनके जो डिवोटी प्लेस हैं उन सबको सरकार सिक्योरिटी प्रदान करे। उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने 3-4 बात है कि गिरफ्तार क्यों हुए थे चिन्मय। 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में नातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसे चिन्मय कृष्णदास ने संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की BNP के नेता फिरोज खान ने ये मामला दर्ज करवाया 19 लोगों के खिलाफ कि राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ। ये तो अक्टूबर की बात है और अब तो नवंबर चल रहा है और अब जाकर इसमें ये जो पूरा मामला अब क्यों प्रकाश में इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है? चिराग जी क्यों अरेस्ट किया इतने? चिराग जी, ऐसा लग रहा था, देखिए इनका जो सरकार का ऐसा मानना है, मतलब मानना क्या, सरकार को ऐसा लग रहा था कि चिन्मय जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था लोगों का और वो सही बात रख रहे थे। तो उन्हें ऐसा है कि वो इतने इनसिक्योर हो गई है वहाँ की सरकार कि कोई भी उनके खिलाफ अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसको एमरजेंसी लाइक सिचुएशन है वहाँ अभी भी, कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे उठा के जेल में डाल दो। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं
हाँ। यानी इस्कॉन टेम्पल से 77 से ज्यादा मंदिर हैं पूरे बांग्लादेश पूरे में। बांग्लादेश में अनुमान मतलब 50,000 से ज़्यादा, तो मतलब अनुमान 50,000 है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ 1-2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ देखिए सिर्फ एक चीज़ों के लिए नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए चिन्मय दास थे ही नहीं, ये पूरे अल्पसंख्यक लोगों के लिए थे। जितने भी अल्पसंख्यक लोग वहाँ हैं बांग्लादेश में, उन सबकी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, सिर्फ एक के लिए नहीं। और चिराग जी, इसी को लेके भारत सरकार ने भी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ठीक नहीं है। उन्होंने बीच में गाइडलाइंस भी जारी की थी वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के लिए कि उन्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए वहाँ के एम्बेसीज में जाएं, और भारत से कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ के लोगों के लिए भारत हेल्प करने के लिए रेडी है। लेकिन जो अभी नई सरकार है वो भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं रखने चाहती, क्योंकि ये साफ साफ है जो मैसेज जाता है, चिराग जी पड़ोसी देश है तो जो जैसा मैसेज जाएगा कंट्री वाइज वैसे ही रिलेशन बिल्डअप होते। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इनकी जो नज़दीकियाँ हैं, जो नई सरकार है उनकी चाइना से बहुत अच्छी नज़दीकियाँ हैं। भारत सरकार ने क्या कहा है, जो विदेश मंत्रालय है उसका कहना है दुर्भाग्यपूर्ण है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए सही मांगों करने वाले धार्मिक नेताओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस ने भारत सरकार से बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने को कहा है। इस्कॉन ने बांग्लादेश सरकार की निंदा की। बांग्लादेश इस्कॉन प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर इस्कॉन ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार की निंदा की है। बांग्लादेश सरकार से अपील की कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों की मेल जोल कर रहे। और ऑब्वियसली एक याचिका भी पेंडिंग है। इसके अलावा कोर्ट ने चिन्मय की जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया, जेल भेज दिया गया है उनको। इसके अलावा इस्लामिक कट्टरपंथियों का मंदिरों पर हमला, दलितों के घर जलाए, इस तरह की जो बातें हैं, मतलब अनरजिस्टर्ड केस तो इतना होगा सर। हमने हाल फिलहाल में देखा जब से सिचुएशन ख़राब हुई बांग्लादेश में, और जब से वहाँ की प्रेसिडेंट वहाँ से फरार हो गई, उसके बाद में उसके बाद से टारगेट किलिंग्स इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेके वहाँ बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग्स हुई, जिसके हमने हाल फिलहाल देखे। और पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही जो डिवोटी प्लेस हैं, वो उन प्लेसेस को भी चुन कर टारगेट किया गया, जिसकी खबरें भी हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे देखी। तो एक कम्युनिटी वहाँ सिंपली बहुत फोर्सफुली टारगेटेड है, तो उसको लेकर सरकार ने भी चिंता जताई और हमारे विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। लेकिन खैर, अब इंटरफेयर कौन करे? कांग्रेस ने भी यहाँ तक कह दिया है सरकार ने कि सरकार को दबाव बनाना चाहिए बांग्लादेश पे। जिस तरह से वहाँ गिरफ्तारी हो रही है निर्दोष लोगों की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत दुखद है। चिराग जी बिल्कुल ठीक कहा। आपको बता दें कि बांग्लादेश पुलिस ने सोमवार को ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चिन्मय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जब गिरफ्तार किया था तो माहौल काफी गर्मा गया था, वहां पर प्रदर्शन हुए थे कई जगहों पर। और पुलिस ने सिर्फ कि हमें आपसे बात करनी है। और उसके बाद जो प्रदर्शन हुए अलग अलग हिस्सों में हुए, इनमें ढाका, चटगांव, दिनाजपुर सड़क पर जाम लगाए, नारेबाजी, फिर वहां पर एकदम क्लैश हो गया आपस में, और उसी दौरान एक वकील की मौत हो गई। और अब ये कहा जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि ये तो जो मौत हुई है वकील की, ये वो जो ऊपर थे जो विरोध करने आए थे वो लोगों ने ही किया है, जो समर्थक है। लेकिन अब चिराग जी उनका भी कहना ऐसा है कि हम तो शांतिपूर्ण ढंग से, जो चिन्मय जी भी हैं उनका भी जो प्रदर्शन हो रहा था वो शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। ऐसा थोड़ी ना हो रहा था सड़क पे पत्थर फेंक रहे थे या सड़क पे मारपीट हो रही थी, ऐसा कोई कुछ था ही नहीं। आराम से शांति से जब विद्रोह प्रदर्शन हो रहा था, तो ऐसे में सरकार तो मतलब जो कि एक बैक नैरेटिव सेट कर रही है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके किसी के खिलाफ। तो सवाल ये उठता है कि इस्कॉन जो सोसाइटी है वो इसको लेकर सरकार पर क्या बोलती है, क्योंकि बहुत भारत में भी जो तादाद है इस्कॉन डिवोटीज़ की वो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में भी कई सारे मंदिर हैं, इसके अलावा नोएडा में भी मंदिर हैं, हर जगह पर, मैं तो कहूँगा भारत की हर जगह पर मंदिर है। सोसाइटी बहुत बड़ी है। ऐसे में वो अपने स्तर पर सरकार से दबाव डाल रही है कि वहाँ इस तरह की जो घटना है उसको रुकना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी जो है उनको रिहा किया जाना चाहिए, और जो वकील की हत्या हुई है इसकी एक स्वतंत्र तरीके से जांच होनी चाहिए। जहाँ तक मांगों की बात है, उनकी मांगे अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर थी, और मुझे लगता है वो कोई नाजायज़ मांगे नहीं थी। लेकिन उसके जो विरोध हुआ उसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, उसके बाद ये हंगामा हो गया, वकील की मौत हो गई, तो इसको लेकर अब माहौल बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मा गया है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि वो सख्ती से बांग्लादेश सरकार से के ऊपर दबाव डाले ताकि उनकी जो रिहाई है वो संभव हो सके। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।